तो होता क्या है कि वहाँ पर जो है ना वो फैक्ट्री जो है ना वो बैठ जाएगी, एक दिन दिवालिया हो जाएगी। सेम सिनेरियो पाकिस्तान का चल रहा है। अब हमारे पास जो पॉलिटिक्स लीडर आए हुए हैं उनको चाहिए, अब हमारे आप देख लें, हमारे मोस्टली जो है वो 50 to 60 ऐसे पर्सनस हैं जहाँ पे पार्टी वो है टोटली करप्ट पर्सनस हैं। वहाँ पे असल में ये है कि इंडिया में जो है ना बहुत ह्यूज मार्केट है, क्योंकि चाइना के बाद ना सबसे आबादी वाला जो मुल्क है वो इंडिया में हर जो है ना बड़े से बड़ा ब्रांड जो है वो वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाह रहा है। क्यों? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आवाज़ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट आयशा मदीन। नाज़रीन, यूएस की जो बहुत बड़ी कंपनी है माइक्रॉन, उनकी जो चिप फैक्ट्री है अब जो है इंडिया में जो है शिफ्ट होने जा रही है। इंडिया में जो है उसकी फैक्ट्री का होगा लॉन्च, पूरे तरीके से वहाँ लगाई जाएगी। वो 1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट्स के साथ यूएस जो है वहाँ पर जा रहा है इंडिया में। क्या कहते हैं कि इतनी बड़ी जो है अपॉर्चुनिटी इंडिया को मिलने जा रही है कि वहाँ पर जो है उनके साथ मुआहिदा हुआ है। अब यही नहीं, उन्होंने कहा है कि 1 बिलियन तो अभी हम लगा रहे हैं, आगे आने वाले कुछ वक्तों में वो 10 बिलियन तक भी बात जा सकती है। और हर एक सेटअप, चाहे सेटिंग के हवाले से हो, मैनेजमेंट के हवाले से हो, चिप प्रोजेक्ट का जो सारा सेटअप यहाँ पर लाया जा सकता है इन फ्यूचर। आइए पाकिस्तानी अवाम की तरफ चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। अवाम की तरफ जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो के एंड तक रहिए मेरे साथ। देखिए 1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट मैं तो चाहता हूँ कि उसका पाकिस्तान में आना चाहिए था। नो डाउट है कि पाकिस्तान की इससे वो तरक्की भी होगी, इनकी पॉलिसीज़ में वो भी स्ट्रॉन्ग है, हमारी माशियत और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। बिल्कुल सर, बात यही है ना कि यहाँ पर जो है ना इंटरनेशनली ताल्लुकात बड़े वीक होते जा रहे हैं। अगर वो इंडिया में करने जा रहे हैं, ऐसे यूएस जो है हर एक से कॉन्ट्रैक्ट इतनी आसानी से नहीं कर लेता, वो कुछ पॉइंट्स देखते हैं। तो आप बता सकते हैं कि इंडिया के ऐसे क्या पॉइंट्स हैं, क्या उधर इतनी पावर चल रही है कि हर एक तो इन्वेस्टर भी डायरेक्टली उनसे बातचीत कर रहे हैं? असल में है ये कि देखें जो इंडिया है वहाँ पे जो गवर्नमेंट है उनकी पॉलिसीज़ है, और जहाँ पे गुड पॉलिसीज़ होती हैं उनकी मैशत, उनकी जो इकॉनमी होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। स्ट्रॉन्ग इकॉनमी की वजह से जितने भी वर्ल्ड वाइड इन्वेस्टर होते हैं, जो बिज़नेस हब होते हैं, वो वहाँ पे लाजमी है कि वहाँ उन्होंने वहाँ पे ही आना है। और दूसरे नंबर पे आपने कहा कि यूएसए की ये कंपनी वहाँ पे अपनी की फैक्ट्री लॉन्च करने जा रहे हैं, तो नो डाउट वो इसलिए करने जा रहे हैं कि उनको पता है अपना बेनिफिट देखना, सबसे पहले बेनिफिट देना है, दैन उन्होंने ये चेकआउट करना है कि हम यहाँ पे सिक्योर कितने हैं। ठीक है। और मैं समझता हूँ कि ये हमें इससे कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि हमारे जो गवर्नमेंट है, हमारे जो रूलर हैं, हमारे जो पार्लियामेंटेरियन जो बैठे हुए हैं, देखिए हम उनको इलेक्ट करके यहाँ पे लाते हैं, तो नो डाउट उनको एक अच्छी पॉलिसीज़ करनी चाहिए। और पाकिस्तान को बैक फुट पे नहीं लेके जाना चाहिए, पाकिस्तान को फ्रंट फुट में है। और हमारा एक इमेज ऐसा वर्ल्ड वाइड होना चाहिए कि इन्वेस्टर लोग इंडिया क्यों जाएँ भाई, हमारे पास भी तो आ सकते हैं। हमारे पास क्या, हमारी ज़मीन ज़रखेज़ नहीं है, हमारे पास किस चीज़ की कमी है? सब कुछ हमारे पाकिस्तान में अल्लाह पाक ने दिया हुआ है। तो क्या कहते हैं यहाँ पर ऐसे क्या डिफॉल्ट चल रहे हैं कि अगर उसमें आप कहते हैं कि ये चीज़ ठीक हो जाती है तो हमारे इन्वेस्टर्स भी ठीक हो सकते हैं, ठीक है, और हमारा एक नाम जो है वो भी जाना जाएगा। अगर आप इसको देखें तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, इसमें जो मेन हमारा पॉइंट है वो है करप्शन का। हमारे यहाँ जो भी पाकिस्तान में आया उसने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया, उसने पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग नहीं किया। और जो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेगा तो नो डाउट है, आप किसी भी एक डिपार्टमेंट में आप वर्कआउट कर रहे हैं, तो आप अगर उसमें से अपनी प्रॉपर्टी को सेपरेट करना, जब आपकी सेपरेशन होती है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो होता क्या है कि वहाँ पर जो है ना वो फैक्ट्री जो है ना वो बैठ जाएगी, एक दिन दिवालिया हो जाएगी। सेम सिनेरियो पाकिस्तान का चल रहा है। अब हमारे पास जो पॉलिटिक्स लीडर आए हुए हैं उनको चाहिए, अब हमारे आप देख लें, हमारे मोस्टली जो है वो 50 to 60 ऐसे पर्सनस हैं जहाँ पे पार्टी वो है टोटली करप्ट पर्सनस हैं। अब वो जहाँ पे जिस साइड पे देखते हैं कि गवर्नमेंट है वो उससे मूव कर लेते हैं, जहाँ वो देते हैं जिस पार्टी का पलड़ा भारी फिर वो उससे मूव कर लेते हैं। तो हम लोगों को आंखें खोलने की ज़रूरत है, क्योंकि अब टाइम काफ़ी चेंज हो गया है, हमें आगे देखना पड़ेगा। हमने अपने मुल्क को स्ट्रॉन्ग करना, वरना हमारी जो आने वाली नस्लें हैं, हमारे बच्चे हैं, वो क्या करेंगे? क्या वो गुलाम से गुलाम आगे बनना चाहिए? नहीं, हमें कुछ ना कुछ हमें चेंज लाना है, हम चेंज लाएंगे डेफिनेटली हर। और इसमें मैं समझता हूँ सबसे पहले कि हम अपने आप को प्योरीफाई करें। एवरी पर्सन सेल्फ मेड पहले बने, अपने आप को देखें कि हम कितने करप्ट हैं। अगर हम ठीक है तो आपने बात की सेल्फ मेड की, बेसिकली जो है इंडिया का यही एक टैगलाइन है कि हम सेल्फ मेड होना चाहते हैं। वो हर एक में कह रहे हैं कि लोग हम पे डिपेंड हो जाए, जाहिर मतलब वो कोशिश कर रहे हैं ना। हम देखिए आज़ाद जो है एक साथ हुए थे, ठीक है, हमारे हालात भी ऑलमोस्ट सेम थे। अब वो हमसे 20 साल जो आगे चले जा रहे हैं। अब ये जो उधर लगने जा रही है फैक्ट्री, आप ये देखिए उससे उनको कितना फ़ायदा है। आप यूएस को फ़ायदा होगा तो उन्होंने लगाई है, और इससे फिर इंडिया को कितना फ़ायदा होगा।
ऑटोमेटिकली वो ये कह रहे हैं अभी तो हमने 1 बिलियन पे किया, आगे 10 बिलियन तक भी बात जा सकती है। वहाँ पर हम सारे प्लांट्स लेके आ सकते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल इसके रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, पैकिंग वगैरह और इसकी फिनिशिंग पॉलिशिंग, हर एक चिप में एक कर सकते हैं हम बनाने के लिए, वो हर एक कैटेगरी हम इधर लेके आ सकते हैं, मतलब ले आएंगे। अभी जो है उन्होंने फाइनल नहीं किया कि वो किस जगह पे ये बनाने जा रहे हैं, इंडिया में कौन सी जगह, लेकिन अगर उन्होंने वहाँ ये मुआहिदा कर लिया, बातचीत हो गया, जाहिर बात है कि वो बड़े पावरफुल आगे ही बनते जा रहे हैं, इससे फिर और उनकी जो है जड़ें मजबूत हो जाएंगी। देखिए बात आपकी है, अब आप इसको देख लें कि गूगल का CEO है वो सुंदर पिचाई है। सुंदर पिचाई वो इंडियन है, अगर हम उसको देखें तो वो बिल्कुल गरीब घराने से उसका ताल्लुक है, और वो आज उसकी जो पर डे उसकी इनकम है ना, वो पाकिस्तान की तकरीबन 3 करोड़ पर डे उसकी सैलरी बनती है। अगर आपको नॉलेज में है या नहीं है तो आप ये चेकआउट करें, 3 करोड़ रुपए में उसकी एक दिन की उसकी सैलरी है सुंदर पिचाई की। कैसे वो इतना ग्रूम हुआ, कौन जी मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। वजह यह है कि अगर वो सामने क्योंकि उन्होंने अपने आप को मनवाया, उन्होंने आगे वर्क किया है, और अगर वो आगे बढ़ा है उसको जो उसकी गवर्नमेंट है ना उसने सपोर्ट किया है। अब उसको सपोर्ट किया, अब देखें वो क्या है, माइक्रोसॉफ्ट किनका है, इंडिया का है। अब हमारे अगर कोई बंदा या कोई हमारा कोई हुनरमंद जो यंग पर्सन है, अगर उसके पास एक सॉलिड है उसका माइंड है, वो कुछ चीज़ क्रिएटिव माइंड उसका वो चीज़ क्रिएट करता है, तो उसको बजाय उसको सपोर्ट करने में हम क्या करते हैं, उसको हम उसके ऊपर जो है ना वो पाबंदियाँ लगाना शुरू करते हैं, उसको बाउंड कर देते हैं, उसको इन्वायरमेंट नहीं दिया जाता। और अदर कंट्रीज जो है उनको इन्वायरमेंट दिया जाता। हम ये ना सिर्फ देखें हम मुसलमान हैं, हमने इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, हमने अगर इस्लाम के तहत आप लोग चले तो उसमें करप्शन नहीं है। नंबर 1 ये हमारी मेन चीज़ है। हमारी मैं कहता हूँ कि आप ऊपर से लेकर नीचे तक चले जाएं, हर बंदा कोई दूध बेच रहा है, कोई जनाब गोश्त का काम कसाई है, कोई भी है, वो एवरी टोटली ही करप्ट है। जिसमें मैं भी शामिल, मैं नहीं कहता कि मैं बड़ा हूँ, अगर मुझे चाहिए अपने आप को देखना। और दूसरा ये चीज़ है कि जो अदर हैं कंट्रीज़ है, मैं समझता हूँ कि जो हमारे मुसलमानों वाले काम है वो गैर मुस्लिम जो है उनके वो पास चलेंगे। मैं कहता हूँ कि अगर उनके पास सिर्फ वो कलमा हक ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह के अगर वो कायल हो जाए वो हमसे बहुत आगे निकल जाएंगे। हमारे यहाँ सिर्फ ये कन्फ्यूजन है। और देखें जब तक हमने तरक्की करनी तो हमें इन चीज़ों को करना चाहिए। हमारी जो एजुकेशन स्किल्स है उसको बेहतर करना चाहिए। हमारे यहाँ जो टेक्निकल लोग पर्सनस हैं उनको बिल्कुल में हैवी उनको सपोर्ट करना चाहिए और उनको आगे ले करना चाहिए। जब वो लोग आगे आएंगे तो नो डाउट इंशाल्लाह हमारी बहुत ज़्यादा उसमें वो तरक्की आएगी। वहाँ पे असल में ये है कि इंडिया में जो है ना बहुत ह्यूज मार्केट है, क्योंकि चाइना के बाद ना सबसे आबादी वाला जो मुल्क है वो इंडिया में हर जो है ना बड़े से बड़ा ब्रांड जो है वो वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाह रहा है। क्यों? उनकी पॉपुलेशन की ग्रोथ उधर ना बिज़नेस आइडियाज़ की जो है ना चीज़ वो बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात ये है कि अगर ये माइक्रोन वाली जो कंपनी है अगर ये इंडिया में शिफ्ट हो रही है ना तो इसके पीछे भी बहुत बड़ा एक रीज़न है। क्यों? क्योंकि इनको यहाँ से मिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिज़नेस जनरेट हो सकता है। एक तो ये बात है और दूसरी बात ये कि इंडिया आपको पता है आजकल टॉप लेवल पे जा रहा है चाइना के बाद, और ये सारा हिसाब किताब है। आपने कंपनीज की बात की है, आप चाइना में अभी तक आपके ध्यान में कौन कौन सी ऐसी बड़ी टॉप ब्रांड कह लें आईफोन या जो भी कौन से ब्रांड है उधर जो अभी जा चुके हैं अभी रिसेंटली चाइना के अंदर? इंडिया के अंदर तो है एक तो सबसे बड़ा जो उनका हुआ है कि आईफोन वालों ने जो है अपना एक ऑफिस वहाँ पे खोल लिया जो वहाँ पे, और काफ़ी हैं कि टाटा वाले भी जो हैं उधर गए हैं और एप्पल स्टोर्स ऑलरेडी वहाँ पर वो तो शुरू से ही आ रहे हैं। वो जो उनके जो बिजनेस मैन हैं जो भी हैं टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी अंबानी वगैरह ये सारी जो हैं, तो ये है कि आप एक चीज़ देखें क्योंकि ये जो सबसे अमीर आदमी है ना अंबानी, ये सिर्फ अपने मुल्क में इन्वेस्ट करता है। क्यों? उसको पता है कि इस इंडिया में जो है ना लोग ज़्यादा हैं और वही इसकी चीज़ को जो भी इसने बनाई है वो सेल होगी। ठीक है, अंबानी कभी भी अपने बिजनेस को बैठ के मुर्गियाँ जो अमेरिका में ना वहाँ पे इतना नहीं स्टेप क्यों इन्वेस्ट करेगा, उसको पता है। अगर देखें ना उनकी तो पहले कौम तो एक आबादी के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा है। आप उधर हर बच्चे में बड़ी एजुकेशन आ चुकी है तो आप वो अंडरस्टैंड करते हैं। वो अपने ही क्यों आवाम के लिए फ़ायदा सोचते हैं, वो तो कहीं और भी जा सकते हैं। ये तो फिर अब वतन से प्यार ही है और क्या, क्योंकि वो अपने असल में ना वो अपनी कंट्री को ग्रोथ करना चाह रहे हैं। इस वक्त आप देख लें इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन कर लें, पाकिस्तान में वो चीज़ नहीं है जो इंडिया में आ चुकी है ना। इंडिया
इंडिया के जो टॉक शोज़ भी होते हैं ना वो सिर्फ बिजनेस के मतलब के मुकाबले में होते हैं। आप जितने की वहाँ पे यूथ देख लें वो टॉक शो में आएगी। 19-25 साल की उम्र के जो लड़के हैं वो सब अपने बिजनेस के जो है ना बातें करते हैं वहाँ पे आके कि हाँ भाई हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया है या किया हुआ है, हमने इनसे इतना मिलियन जनरेट किया, तो आगे से गाइड करते हैं सारा जो भी। और वो उनको हेल्प आउट भी करते हैं हेल्प आउट होते हैं। अब वहाँ पे पता नहीं कौन सा चैनल है वो सारा ना करता है, ये बहुत ह्यूज मार्केट है, वो बहुत हैवी चैनल है। यहाँ पर हमारे पाकिस्तान में ऐसे क्या डिफॉल्ट चल रहे हैं कि यहाँ तो जो भी कंपनियाँ वगैरह बनी थी, प्लांट्स इतने बड़े बड़े वहाँ हट गए हैं और उधर कब्जा ग्रुप हो गया है और यहाँ के इन्वेस्टर जो है वो भाग गए हैं, तो यहाँ आने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। मैं आपको बताऊँ, एक तो इमरान खान के दौरे हुकूमत में ना फिर भी कुछ कदरे बेहतर था। ये नहीं है कि आपकी मईशत जो है ना बिल्कुल नीचे थी, बहुत बेहतर थी। अब ये आग चोरों का मुसल्ला तो हो गया ग्रुप, ये जो नवाज शरीफ शहबाज शरीफ वगैरह जो भी आए हैं, ठीक है, ये तो बस क्या उसकी कहते हैं वजह से यहाँ ना एक तो माशी बहरान पैदा हुआ है मुल्क के अंदर, और दूसरा ये जो इंडस्ट्रीज जो है ना इनको बहुत नुकसान पहुंचा है, और दूसरा ये कि अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटस बहुत है इधर बहुत ज़्यादा। अगर आप इंडिया में देखते हैं तो वहाँ तो बहुत बेहतर होता जा रहा है और वहाँ पर गरीबी भी जो है वो कम हो गई, परसेंटेज करीबी कम हुई है। बिल्कुल इंडिया में जो है कम हुई है, उधर उनकी आबादी हमारे से कई गुना ज़्यादा, 4 गुना ज़्यादा आप जी, बता सकते हैं। 4 गुना ज़्यादा भी है। और आप मैं क्या बात करने लगा था, जेन से निकल गई है। आप देखें कि 4-5 महीने पहले कि हमारे यहाँ पता नहीं कोई 17 लाख जो लड़का है, जो नौजवान है, वो मुल्क छोड़ के चला गया रोज़गार की तलाश में। तो आप यहाँ से हिसाब लगा लें कि पाकिस्तान कितना हो गया है, और इंडिया जो है ना इस वक्त बस एक सुपर पावर बन के सामने आ रहा है। बिल्कुल, आप ये देखें इतना बड़ा ये जो यूएस उनके साथ जो मुआहदा कर रहे हैं, अब ये प्लांट एक छोटा मोटा तो नहीं है, वो ये कह रहे हैं आने वाले वक्तों में हम अभी तो 1 बिलियन है, हम 10 बिलियन के हिसाब से भी वहाँ पर कर सकते हैं। और हर एक जो उस चिप फैक्ट्री में जो होता है, जो सेटिंग होती है, उसकी पैकिंग होती है, हर एक लिहाज से जो है वो सारा सिस्टम भी हम वहाँ पर शिफ्ट करेंगे। तो ये एक इंडिया के लिए बड़ी ऑनरेबल बात भी है और उनके लिए फ़ायदा भी है। जी ऐसे ही है, क्योंकि इंडिया जो है ना, क्योंकि इंडिया की जो है ना यूएसए के साथ आपको पता है दोनों अच्छे दोस्त हैं। अगर अमेरिका चाहता तो चाइना के अंदर भी अपना कर सकता था, लेकिन चाइना के साथ इसकी इतनी नहीं बनती है। लेकिन चाइना की बात ही दुनिया के टॉप लेवल पे है, तो उसके बाद इंडिया ही आता है जिसके साथ सही है। तो इंडिया जो है ना बस हर जगह छाया हुआ है। वहीं पे जो बड़ी बड़ी कंपनी है, जो बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं, वहीं पे आके इन्वेस्ट करना लाजमी समझते हैं अपने। नंबर 1 पे जब तक गवर्नमेंट की कंडीशन जो है ना वो इस टाइम बहुत ख़राब चल रही है। महंगाई से रिलेटेड बात करें तो महंगाई इस टाइम पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, और जो हमारे सियासतदान हैं जब तक उनके आपस में मतलब अखलाकियात अच्छे नहीं होंगे, अवाम खुशहाल नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है कि लोगों में इस टाइम बहुत ज़्यादा पैसों की कमी हो चुकी है। जो हमारी इनकम है वो वहीं की वहीं है, और जो अखराजात है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। बिल्कुल, आपने इनकम अखराजात की बात किया। आप देखिए इंडिया भी तो हर एक लिहाज से अपनी आवाम को फैसिलिटीज़ कर रहा है, और उसके बाद अगर इस तरह के उसको प्रोजेक्ट मिलेंगे बाहर के, तो ज़ाहिर बात है उनकी इकॉनमी के लिए भी मज़ीद बेहतर है। तो आप क्या कहते हैं, वहाँ पर आईफोन वहाँ आ गया है, एप्पल का प्लांट वहाँ लग गया, अब ये वाली फैक्ट्री भी उधर लगने जा रही है, तो आप इंडिया में किसको क्रेडिट देना चाहते हैं? वहाँ की हुकूमत ज़ाहिर बात है, या उनके इदारे? जाहिर सी बात है वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो सपोर्ट कर रही है अवाम को और कंपनीज़ को, जिसकी वजह से कंपनीज ज़्यादातर उधर को और रुझान लेके जा रही हैं। यहाँ पे वो सीन नहीं है। यहाँ ये देखिए यहाँ पर जो फैक्ट्रीज भी लगी हुई हैं, तो वो भी अगर थोड़े बहुत चलती हैं, अब तो अवल सारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज जो हैं ख़त्म हो चुकी हैं, और वो फिर कब्ज़ा ग्रुप बन जाता है, वहाँ कोई मकान घर शर बन जाते हैं, तो उसको क्यों डेवलप नहीं किया जाता? और फिर यहाँ जो इन्वेस्टर हैं वो भी फिर बाहर जा रहे हैं, मतलब अब ये देख लें, अब चाइना जा रहे हैं या इंडिया जा रहे हैं, वो यहाँ पर आना पसंद नहीं कर रहे। क्यों हमारा ट्रस्ट इतना ख़राब हो? उसकी वजह यही है कि जब तक हमारी आवाम में एक नहीं होगा, कोई अच्छा लीडर नहीं आएगा आवाम के ऊपर जो कि इस आवाम की बात को समझ सके, महंगाई के में कमी ला सके, क्योंकि आवाम के पास अब वो पॉकेट मनी, मैं मतलब जो पर्सन हूँ, स्टूडेंट भी हूँ, अब वो मेरी पॉकेट मनी वो मुझे नहीं बचती कि मैं अपने इन फालतू चीज़ों पे इन्वेस्ट कर सकूं। बिल्कुल, आप ये मतलब ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है इकोनॉमी ही इतनी डाउन हो चुकी है, हर एक लिहाज से फिर वो जारी पता है जॉब्स पे भी असर पड़ता है और काम वगैरह पे भी असर पड़ता है। तो आप क्या कहते हैं यहाँ पर क्या चीज़ मेंटेन हो जाए तो हमारा ये जो इंटरनेशनल ताल्लुकात है और थोड़े इकोनॉमी के लिहाज से भी बेहतर हो जाए, ताकि हम कोई बड़ी जो है यहाँ पर कंपनीज़ वगैरह कोई इन्वेस्टर आ सकें, यहाँ पर भी हम फैक्ट्रीज़ वगैरह को ओपन कर सकें? सबसे पहले गवर्नमेंट अच्छी कोई होनी चाहिए। इमरान खान जो था वो एक अच्छा लीडर था आवाम के लिए। उसने सबसे पहले अपने अदारों को ठीक किया था, उसके बाद उन्होंने उन चीज़ों पे फोकस किया हुआ था कि जिनसे हमारे मुल्क को फ़ायदा होगा।
ठीक है ये सर, आपने फ़ायदे की बात की है, क्या कहते हैं हमें इंडिया के साथ, जैसे यूएस वगैरह बड़े बड़े ये हैं मुल्क हैं, तो वो इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं, तो हमें भी नहीं इंडिया के साथ ताल्लुकात थोड़े कारोबारी लिहाज से बेहतर कर देने चाहिए? हो सकता है वो हमारी कंडीशन को थोड़ा समझें और थोड़ा हमें हेल्प कर दें। ये तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए ना, उनके बगैर तो ये काम आवाम नहीं कर सकती, क्योंकि जब तक वो ही नहीं ये स्टेप उठाएंगे, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं बनाएंगे, तो उसके अलावा आवाम का तो ये काम नहीं है ना। बिल्कुल, आप ये देख लें, वो जो है इंडिया की बात करते हैं, अगर नरेंद्र मोदी की बात करें तो वो हर एक अपनी आवाम का, हालांकि यहाँ की जो आवाम है बहुत कम है उनसे, वो 4 गुना ज़्यादा है उनकी, जो है आप देखें गरीबी भी कम हो गई है अगर हम रैंकिंग चेक करें, ठीक है। उधर जो जॉबलेस लोग हैं वो भी कम हो गए हैं, वहाँ पर हर एक चीज़ ऐसे फैसिलिटीज़ की जा रही हैं। तो क्या कहते हैं वो एक अच्छे कह सकते हैं आपके वज़ीर आज़म वहाँ के कहलाएंगे, और हर एक लिहाज से हमें वहाँ से कुछ टिप्स नहीं लेने चाहिए, देख के भी इंसान को थोड़ा सा समझ बूझ ले लेनी चाहिए। आवाम को जब तक रिलीफ नहीं ना मिलेगा तो तब तक कुछ नहीं हो सकता। जब तक आवाम को रिलीफ, उनकी जो आवाम है उनको रिलीफ दिए जाते हैं हर किस्म के, और जैसा कि वहाँ पे अब जाहिर सी बात है एक यूएस की माइक्रो कंपनी वहाँ गई है, तो उनके साथ उनके अच्छे उन्होंने बेनिफिट उनको दिए होंगे जिसकी वजह से वो उधर गई है, और उसके बाद फिर जब वो उधर गए हैं तो उनकी आवाम को भी अच्छे बेनिफिट मिलेंगे, उनके लिए हर एक चीज़ में परचेज आसानी होंगी। इधर कोई भी चीज़ हम बाहर से परचेज़ करते हैं उस पर टैक्स बहुत ज़्यादा है, वो ही पे करना पड़ता है, जिसकी वजह से कोई भी चीज़ परचेज़ करने से पहले हम लोग सोचते हैं कि ये हमें लेनी चाहिए या नहीं। पीटीए अप्रूव नहीं होता, वो जो मोबाइल्स वगैरह होते हैं ज़्यादातर तो वही यहाँ पे चलते हैं ना। जी नाज़रीन, हम पाकिस्तानी अवाम की तरफ गए और उनसे पूछा कि यूएस जो है 1 बिलियन इन्वेस्टमेंट के साथ जो है इंडिया में चिप प्लांट जो है एक दोबारा से जो है वहाँ लॉन्च करने जा रहा है, और अगर हम बात करें आईफोन की, एप्पल की, वहाँ पर वो भी स्टोर जो हैं उधर जो है चले गए हैं। इतनी बड़ी इंडिया को जो है अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, इतने ब्रांड्स जो है वहाँ जा रहे हैं, अब यूएस भी जो है उनको उन्होंने एतमाद में ले लिया है। तो उनका ये कहना था कि यहाँ पर अगर हम पाकिस्तान की बात करें, इधर तो वैसे ही इन्वेस्टर्स जो हैं उन्होंने अपना एतमाद उन्होंने खुद खोया है। ये जो हुकूमत है इनकी नाअहली की वजह से आपस में जो हुक्मरान हैं वो लड़ते रहते हैं, उनको ये नहीं पता कि यहाँ की जो फैक्ट्रीज़ हैं अगर उन्होंने लगाई हैं इतने इन्वेस्ट करके, तो उसको किस तरह से मैनेज करना है। अगर वो ख़त्म हो जाती हैं तो वो किसी और चीज़ मतलब लोग वगैरह जो है उस पर कब्ज़ा करके बैठ जाते हैं, ये नहीं करते कि उसको मज़ीद बेहतर करें, ताकि अगर इन्वेस्टर्स यहाँ आएँ भी तो उनको लगे कि यहाँ पर हमने इन्वेस्ट करना है तो हमें फ़ायदा भी होगा। यहाँ उनको फ़ायदा होगा नहीं तो वो यहाँ क्यों आएँगे। इंडिया ज़ाहिरी बात है वो इस टाइम टॉप पे जा रहा है, और हर एक लिहाज से वो दूसरों के साथ बड़ा अच्छा कोऑपरेट करता है, इसलिए वहाँ पर जो है हर एक का जाना ज़रूरी भी है। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।